गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल बीके द स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का ये जो है छठा वीडियो है और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है हार्वेस्टिंग, उसके बाद थ्रेसिंग एंड विनोइंग और अंत में जो इसमें हमारा है स्टोरेज ऑफ ग्रेन। तो इन तीन चीज़ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इनसे हमें क्वेश्चन पूछूंगा, ये हमको जवाब देंगे। इनका नाम आप लोग जानते हैं, इनका वसुधा नाम है। और आखिरी में अभी तो इनसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप वीडियो अंत तक देखिएगा। इसी में से हम आपसे 4 क्वेश्चन पूछेंगे और देखता हूँ कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं, और क्योंकि इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले वसुधा जी, मैं आपसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है कि हार्वेस्टिंग किसे कहा जाता है? एक प्रोसेस जिसमें हम लोग क्रॉप प्लांट को कट करते हैं, मैच्योर्ड क्रॉप प्लांट को कटिंग करते हैं और उसकी गैदरिंग करते हैं, यानी इकट्ठा करते हैं, उसी को हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं। और जो हार्वेस्टेड क्रॉप होते हैं हमारे, उसको हम लोग प्रोड्यूस कहते हैं या फिर उसको क्रॉप यील्ड कहते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमारा जो प्रश्न था इनसे कि हार्वेस्टिंग किसे कहा जाता है, इन्होंने बताया कि जो मैच्योर प्लांट होता है यानी पकई हुई फसल होती है, उसको काटना और काट के इकट्ठा करने को ही हार्वेस्टिंग कहा जाता है। और जो मैच्योर प्लांट है, जब उसमें से ग्रेन निकाल लिया जाता है, उसी ग्रेन को यानी जो अनाज होता है उसी को प्रोड्यूस या उत्पाद कहते हैं, ठीक है ना? या उसको क्या कहेंगे? क्रॉप यील्ड नहीं, हाँ, क्रॉप यील्ड कहा जाता है। तो आगे जो आपका क्वेश्चंस है, आप थोड़ा हमको बताएंगे कैसे जो है हार्वेस्टिंग की जाती है? हार्वेस्टिंग एक मैनुअली होती है और एक मतलब मैकेनिकली होती है। हाँ, तो मैनुअली जो हमें पैडी के जो क्या कहते हैं मैनुअली होते हैं, उसमें लोग सिक्कल का यूज करते हैं और तब फिर क्रॉप्स को काटते हैं। और जो क्या कहते हैं मैकेनिकल होती है, एक हार्वेस्टर होती है मशीन जो कि हार्वेस्टिंग करता है, मतलब कटाई करता है। लेकिन अब तो कॉम्बाइन आती है। कॉम्बाइन में क्या होता है कि एक तरफ हार्वेस्टर क्रॉप को काटता रहता है और दूसरी तरफ वो क्या कहते हैं थ्रेसिंग होती रहती है उसमें। मतलब उसमें कटाई और मड़ाई एक साथ होता है। हाँ। उसको कंबाइन कहा जाता है। और हाथ से जो आप काटती हैं उसको मैनुअली कैसी फसल आप काटती हैं हाथ से? जैसे मतलब जो हमें फसल काटना होता है तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि उसको बिल्कुल ग्राउंड से काटे हैं। तो ऐसे फसल का नाम बताइए। जैसे पैडी हो गया, वीट्स हो गए और ग्राम हो गया। ग्राम तो उखाड़ ही लेते हैं वैसे जो है। हाँ, हाँ। तो कुल मिला के जमीन से होकर के हमको काटना होता है। हंसिया से काटते हैं यानी सिक्कल कहते हैं आप लोग। तो सिक्कल से जो लोग हम हार्वेस्टिंग करते हैं, मैनुअली करते हैं, मतलब हाथ से करते हैं। जैसे धान है या गेहूं है, इस प्रकार के बहुत सारे फसलें हैं जिसकी कटाई कर ली जाती है, तो वो मैनुअली होती है। और दूसरा मैकेनिकली बता रही हैं। मैकेनिकली में क्या होता है, मशीन का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप पहले खेत की, जैसे गेहूं है या धान है, कटाई कर लिए मशीन से, उसके बाद में उसको इकट्ठा करेंगे, गैदर करेंगे और उसके बाद उसको फिर थ्रेसिंग करते हैं। जैसे गेहूं है, बाद में मड़ाई कर ली जाती है। लेकिन अब एक ऐसी मशीन आ गई है जो कि हार्वेस्टिंग भी करेगा और साथ साथ में थ्रेसिंग भी करता है। मतलब 2 मशीन उसमें कंबाइन हो जाता है, जुड़ जाता है। मतलब थ्रेसर और काटने वाली मशीन दोनों एक साथ जुड़ जाता है, इसलिए कंबाइन मशीन कहा जाता है। तो ये क्या करता है कि साथ में गेहूं भी काटेगा, मतलब जो फसल है उसको काटेगा भी और साथ साथ में मड़ाई भी कर लेता है। तो आप अभी यहाँ पे कंबाइन मशीन की बात की, थ्रेसिंग भी होता है और क्या होता है, हार्वेस्टिंग भी होता है। तो हमको थ्रेसिंग बताइए, क्या होता है थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है? ये थ्रेसिंग में हम लोग जो ग्रेन्स होते हैं यानी फिर जो सीड्स जो ग्रेन्स होते हैं उसको हम लोग स्टॉक से, जो स्टॉक या फिर चैफ होता है उससे अलग करते हैं। अच्छा, मशीन के द्वारा। सीड्स को कि अनाज को, मतलब उस अनाज को? हाँ, अनाज को। हाँ, ग्रेन्स को हम निकाल लेते हैं। तो यानी कि ग्रेन्स को उसके पुआल से कहे या उससे निकाल, मतलब जो प्लांट है, क्रॉप प्लांट है, मैच्योर शब्द हम ही बोलेंगे ना कि मैच्योर क्रॉप प्लांट से जो हम ग्रेन को निकालते हैं तो उसी को बोला जाता है थ्रेसिंग, है ना? तरीका क्या है थ्रेसिंग करने का? थ्रेसिंग एक तो मैनुअली, मतलब जो एनिमल के द्वारा होता है, उसमें एक रिंग में हम लोग जो हमारे हार्वेस्टेड प्लांट होते हैं उसको हम लोग रख देते हैं और उसके बाद फिर उसमें जानवर जो होते हैं उनको मतलब छोड़ देते हैं। तो वो उसमें क्या कहते हैं चलते रहते हैं। तो उसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो स्टॉक से बाहर आ जाते हैं, निकल जाते हैं। और जो कंबाइन मशीन होती है वो तो उसके अंदर से मतलब थ्रेसिंग कर दी जाती है। तो एक थ्रेसर भी आता है, आपके मड़ाई देखी है गाँव में? नहीं देखी है? हाँ, देखा है ना। तो क्या होता है, जैसे गेहूं है, गेहूं का जो है जो हमें कहें कि जो है, हाँ, गट्ठर है, उसको थ्रेसर से जो है पूरा
मतलब थ्रेसिंग करते हैं, जिसके कारण गेहूं जो है अनाज नीचे गिर जाता है, भूसा काफी दूर चला जाता है। वो तो विनोइंग में होता है। तो बिनोई नहीं, वो तो ओसाना अलग, दोनों काम कर रहा है ये। गेहूं भी गिर रहा है नीचे, क्योंकि उसमें जो है उसको वो पूरा मड़ाई कर देता है। मड़ाई करना भी हम लोग कहते हैं, मड़ाई करना है, थ्रेसिंग करना, तो उसमें ऐसा होता है। लेकिन जो आप बता रही, मैं पहले जो होता था उसमें क्या होता था, जो आपका मेच्योर प्लांट है जिसको आपने कटाई कर लिया है, कटाई करने के बाद सुखवा दिया है, उसको क्या करते हैं, एक ग्राउंड में पूरा फैला देते हैं, तो सर्किल में रहेगा। तो जानवर, चाहे आपके पास बैल है या भैंस है, जो भी जानवर है, या ऊँट है, जहाँ पे जैसे इसे इस्तेमाल करते हैं, उसी पे चलाते हैं, एक रिंग में चलाएंगे, गोले में चलाते हैं, जिससे जब पैर पड़ता है जानवरों का उस फसल पर, तो क्या होता है, उसमें से अनाज अपने आप निकल जाते हैं। तो बाद में उसको अलग करेंगे, फिर उसको जो आपका बिनोइंग बात कर रहे हैं, बिनोइंग होगी। तो बिनोइंग ही बताइए, क्या होता है बिनोइंग में? विनोइंग में विंड की हेल्प से हम लोग जो ग्रेन्स होते हैं उनको अलग करते हैं। उसमें होता ये कि जो एक फैन आता है, बड़ा सा फैन होता है, उसको एक पर्सन घुमाता रहता है, और दूसरे पर्सन जो एक होता है वो क्या कहते हैं, ग्रेन्स जो और जो भी एक साथ गिराते हैं, भूसा और अनाज को एक साथ मिला रहता है। तो जब वो गिरता है तो हमारे ग्रेन्स भारी होते हैं, वही नीचे गिर जाते हैं डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट। और जो हस्क यानी भूसा जो होता है वो हल्का होता है, तो वो हवा के कारण दूर जाके गिरता दूर है। चला जाता है। तो इसको कहते हैं विनोइंग। विनोइंग मतलब, विनोइंग अगर लिखा जाए तो कैसे शब्द, किस तरह लिखेंगे आप? Winnowing is the process in which we separate husk and grain with the help of wind. अच्छा, मतलब जो है इसको इस तरह पर लिखा जा सकता है। ठीक है, अगला आप, विनोइंग हो गया है आपके बुक में। मैं और कुछ देखता हूँ इसमें। इसमें लिखा है कि पोस्ट हार्वेस्ट प्रिकॉशन, ये क्या मतलब है? पोस्ट हार्वेस्ट प्रिकॉशन मतलब ये होता है कि जब हम लोग हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद जब हमारे जो ग्रेन्स आते हैं या फिर जो प्लांट आता है, उसको मतलब कैसे तो कुछ देर तक सेव करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग जब वो कट करने के बाद, जो हमारा प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं, जो हमारा अनाज है, ग्रेन्स है, हाँ, हाँ, वो आता है, तो सबसे पहले हम लोग सन की लाइट में नीचे तो उसके अंदर जो भी नमी होती है उसको सुखा देते हैं, सूख जाता है। या फिर मैकेनिकली जो क्या कहते हैं, हॉट एयर जो होती है उसको ब्लो हॉट एयर, किया, गर्म हवा, हाँ, उससे भी उसका क्या कहते हैं, नमी उसमें से चली जाती है, हटा दी जाती है। और उसके बाद फिर उसमें क्या कहते हैं, कुछ पेस्टिसाइड्स या फिर कुछ फंगिसाइड्स वगैरह लगा दी जाती हैं, जिससे अगर किसी कारण मान लीजिए मॉइस्चर आ गया तो जैसे फंगस वगैरह उसमें ना लगे। अच्छा, तो हमको जो पोस्ट हार्वेस्टेड प्रिकॉशन है, इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, जो हमारा अनाज होता है, जो हमारा फूड ग्रेन होता है, उसमें मॉइस्चर ना लगे। मॉइस्चर से बचाने के लिए सबसे पहले जो सनलाइट है, यानी कि धूप है, धूप से उसको सुखवा लिया जाता है, जिससे कि मॉइस्चर समाप्त हो जाए। नहीं तो अगर आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है तो मैकेनिकली आप कर सकते हैं, तो गर्म हवा वहाँ से गुजारिए। जब गर्म हवा गुजारेंगे, हॉट एयर, तो क्या होगा, वो मॉइस्चर लेकर बाहर चला जाएगा, उसको सुखा देगा। और साथ साथ में बता रहे हैं, उसमें जो है पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, फंगिसाइड का इस्तेमाल करती हैं, जिससे उसमें फंगस ना लगने पाए। तो ये हमारा पहले जो है प्रिकॉशन कर लेना पड़ता है, मतलब पोस्ट माने ग्रेन आपका स्टोर करने से पहले ये सब चीज करना पड़ता है। उसके बाद फिर जो ग्रेन्स रहता है उसके अंदर कटिंग के वक्त काफी कुछ वीड्स भी आ जाते हैं, या फिर जो मिट्टी वगैरह या फिर कुछ सीड्स के अलावा जो चीजें आ जाती हैं उसको भी उससे सेपरेट कर देना चाहिए। और जो स्टोर करने से पहले हमको ये भी ध्यान देना। अच्छा, इसको कैसे सेपरेट करेंगे हम? इसको एक बड़ी सी चलनी टाइप से होता है, यूज किया जाता है, उससे सेपरेट किया जाता है। अच्छा, उसे सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद तब उसके बाद फिर स्टोरेज ग्रेन में डालने से पहले उसको क्या कहते हैं, इंसेक्ट या फिर इंसेक्ट के लार्वा से भी सेपरेट कर देना चाहिए। अच्छा, मतलब एक वो क्या कहते हैं, उसमें जैसे पेस्टिसाइड भी डालना होता है, फंगिसाइड जैसे बताया था, जिससे उसमें अगर हो तो वो डेड कट जाए, और अगर नहीं है तो फिर मतलब वो आए भी ना। अच्छा, अच्छा, तो कैसे स्टोरेज करेंगे इसको हम, ग्रेन को? ग्रीन को स्टोरेज के लिए हम लोग उसमें गनी बैग जो होता है उसमें भी डालते हैं, कंटेनर में भी डालकर रख सकते हैं, और जो सिलॉस होता है, सिलॉस ग्रेनीज, उसमें भी डाल सकते हैं। अच्छा, तो ये जो आप कंटेनर बता रहे, कैसे रहेगा, किस तरह कंटेनर होता है? कंटेनर एक मतलब जैसे हम लोग कैसे होता है, सिलेंडर टाइप का एक बड़ा सा डिब्बा कहते हैं हम लोग अपनी लैंग्वेज में। गाँव में जो हाँ है हाँ, मिट्टी का भी बना होता है। अब मिट्टी का भी होता है, मगर मुझे इतना पता है लोहे का होता है। अच्छा, लोहे के गाँव में आता है। तो उसमें कैसे करेंगे उसको हम? उसमें कंटेनर में हम लोग अपने ग्रेन्स को रख देते हैं, और ग्रेन्स रखने से पहले उसमें नीम की पत्तियां वगैरह सब डाल के तब रखना चाहिए, और रखने से पहले उसको अच्छे से सुखा देना चाहिए, जिससे उसमें उसके अंदर मॉइस्चर ना हो। नहीं तो फिर जो वो फंगिसाइड्स जो डिजीज वगैरह होती है, बैक्टीरिया सब आ सकते हैं, मतलब जैसे फंगस लग जाते हैं, हाँ।
और डिजीज मतलब होता है। हाँ मॉइस्चर रहेगा तो दिक्कत हो जाती है। तो जो दूसरा जो आप बता रहे हैं गनी बैग्स, तो ये गनी बैग्स क्या चीज है? गनी बैग्स एक जूट का बैग होता है, हाँ हाँ उसके अंदर हम लोग ग्रेन्स रखते हैं। ग्रेन रखने पहले उसमें मतलब कुछ पत्तियां वगैरह जो नीम की पत्तियां होती हैं उसको डाल के रखा जाता है। और जब उसको रखा जाता है तो 10 to 15 सेंटीमीटर वो लकड़ी के ऊपर रखा जाता है। हाँ, बड़े बड़े गोदामों में क्या करेंगे, लकड़ी की जो है हाँ नीचे रख देंगे, मतलब ईंट रख देंगे और लकड़ी रख देंगे, उसके हाँ ऊपर इसको रखते हैं। हाँ हाँ और इसको 10 से 15 सेंटीमीटर ग्राउंड से ऊपर हाँ हाँ और 70 सेंटीमीटर लगभग। हाँ दीवार से दूर रखा जाता है। हाँ क्यों? क्योंकि जिससे अगर मान लीजिए दीवार पे हो सकता है बारिश के टाइम सीलन हो तो फिर उससे डेंजरस ना हो, मुझे ये कंफर्म सीलन ना होने पाए, हाँ हाँ और नीचे जमीन पे मान लीजिए सीलन है तो उसमें जो है जो मॉइस्चर ना होने पाए, इससे बचाने के लिए इसका भी इस्तेमाल करते हैं। और कुछ रीजन? और नहीं पता वैसे तो। अच्छा, तो ये आप क्या बता रहे हैं, गनी बैग। और यही चीज जैसे बताए नीम की पत्तियां होती हैं, तो घर पे भी जो है जो हम लोग डेहरी कहते हैं, तो है ना, उसमें भी स्टोर किया जाता है, तो उसमें भी पत्ती उत्ती रखना पड़ता, नहीं तो जो पेस्टिसाइड घुन है, हाँ हाँ घुन है बोलते हैं, घुन जानती है ना? हाँ 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 हाँ, तो वो घुन जो है कुछ लोग पाखी बोलते हैं उसी घुन को, हालांकि पाखी अलग चीज है, हम लोग के यहाँ बोला जाता है, लेकिन कुछ लोग हम देखे हैं यहाँ पे इलाहाबाद में लोग उसको पाखी भी बोलते हैं घुन को। तो ये घुन जो है, घुन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मालूम है? नहीं मालूम। तो ये भी जो है इसको हटाने के लिए इसमें पहले से पत्ती, नीम की पत्ती उत्ती मिला देते हैं ग्रेन के साथ। इसके बाद आपका आप बता रहे सिलॉस, सिलास या जो है ग्रेनरीज, ये क्या चीज है सिलास? सिलॉस ग्रेनरीज होता है, जैसे हमारा कंटेनर होता है वैसे ही बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, उसके अंदर मतलब ग्रेन्स सिलेंडर रखा की तरह जाता होता है है। ये। हाँ बहुत बड़े बड़े साइज में होता है और ये कमर्शियल यूज किया जाता है, मतलब जैसे स्टोर के लिए। जैसे मान लीजिए एक फार्मर है, उसने ग्रो किया मान लीजिए बहुत ज्यादा, उसने ग्रेन्स किया तो उसको रख लिया गया। जैसे हम लोग आटा जो है हम लोग खरीद के भी यूज करते हैं, तो ये कमर्शियल के लिए यूज हो जाता है। तो नहीं, तो ये इसमें बहुत बड़ा होता, बताते हैं कि 2-2 3-3 ट्रक एक एक ग्रेनरीज में, या हम कहें कि एक एक जो सिलोस होता है उसके अंदर आ जाता है। तो उसमें रखने से फायदा क्या होता है? उसमें रखने से ये फायदा होता है कि मतलब जो उसमें मॉइस्चर वगैरह है या फिर इंसेक्ट्स जो होते हैं ये सब के मतलब आने का डर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से सबसे पहली बात कि बहुत ज्यादा हाइट पे होता है और उसको क्या कहते हैं लोहे के कंटेनर में इसलिए रखा जाता है जिससे अगर बाहर से मॉइस्चर आए तो उसके अंदर प्रेजेंट ना हो। उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भी प्रेजेंट डाली जाती है, जिससे मतलब खराब ना हो सके आगे। और जब वो उसका जो क्या कहते हैं जो उसका बाउंड्री होती है इस कंटेनर की, उससे अगर जैसे रोडेंट्स आ गए वो क्या करते हैं, वो अगर मान लीजिए लकड़ी का होता तो वो कुतर के अंदर जा सकते थे, मगर जो लोहे का होता है उसको कुतर नहीं सकते ना, इसलिए सेफ्टी के लिए। तो ये नहीं, इसमें जो इतना बड़ा बड़ा होता है कंटेनर, बताते हैं कि जो हमारा घर है, मकान है, इससे लगभग 1.5 2 गुना बड़ा बड़ा होता है। हमने देखा नहीं लेकिन लोग बताते हैं। और उसमें उसको आसानी से देखा भी जा सकता है, उसको बढ़िया से देखभाल भी किया, उतना बड़ा होने के बाद भी उसमें अगर ग्रेन रखा गया है तो उसको बार बार देखा भी जा सकता है कि गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको पहली बार पेस्टिसाइड कर दिया जाता है। हाँ। मतलब उसमें रोग ना लगने पाए, उसमें मॉइस्चर को हटा दिया जाता है। हाँ। और उसमें सबसे बड़ी बात, जब ग्रेन को रखा जाता है तो आपको बता दें तो वहाँ पे नाइट्रोजन गैस उसमें से हमेशा अक्सर गुजारते हैं, हाँ, निकालते रहते हैं, जिससे मान ली कुछ मॉइस्चर है और सारी मतलब कुछ दिक्कतें हैं उसमें, वो ठीक होता जाए, कुछ गड़बड़ ना होने पाए जाता है। तो ये जो बड़े व्यावसायिक लोग होते हैं बहुत बड़े, या जो गवर्नमेंट अगर वो बनाया रहता है तो वहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। गनीज उसका नाम क्या बोली थी आप? नहीं, सिलोस है, सिलोस है, तो सिलोस है वो। तो इसके बाद आपका कंट्रोल कैसे करें? कंट्रोल आप पेस्ट इन स्टोर ग्रेन, जो स्टोर ग्रेन है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? सबसे पहले बात कि अपने ग्रेन्स को क्या कहते हैं पेस्टिसाइड कर देना चाहिए। क्या मतलब जो ग्रेन्स हमारे उसको पेस्टिसाइड कर देना चाहिए। और उसके बाद फिर उसमें जब हम लोग उसमें मतलब उसको ग्रेन्स को डालें तो कुल मिला के हमको उसको फंगस से और पेस्ट से बैक्टीरिया से रोडेंट से, इन्हीं लोग से हमको बचाना है। अब इन सबको बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? काफी सारी चीजें, जैसे हम लोग पेस्टिसाइड डाल देते हैं या फिर उसके अंदर जब उसको डालते हैं तो उसके पहले उसमें जो नीम की पत्तियां होती हैं उसको डाल देते हैं, जो कि जो पेस्ट्स होते हैं उसे क्या करते थे रिपेल कर देते हैं। रिपेल का मतलब होता है उसको वापस भेज देते हैं या उसको किल कर देते हैं। हाँ। और उसमें जो वेजिटेबल या फिर मिनरल ऑयल जो होता है उसको उसमें डाल दिया जाता है। अच्छा, वो भी डाला जाता है वेजिटेबल में? जैसे हाँ, कुछ लोगों ने देखा है कि लहसुन है, जो चावल है, चावल के अंदर लहसुन डाल देते हैं बिना छीले, जो है वैसे समोसा इसीलिए डाला जाता है। हो सकता है उसका स्मेल जो है, तो स्मेल से जो है बहुत सारे जो रोडेंट ना कहें हम, तो पेस्ट हैं, हाँ इंसेक्ट है, उसमें अंदर शायद नहीं जाते हैं,
तो हमने ये देखा है कुछ लोग प्याज भी डाल देते हैं, लहसुन भी डाल देते हैं, ये वेजिटेबल ही माना जाएगा तो है। हाँ और क्या कहते हैं बाकी नीम की पत्ती होती है डाल देते हैं, तो इससे भी क्या होता है कि बचाव होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है आपको उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इससे बचाना पड़ेगा। बस ये वीडियो इतना है। इसके आगे ये जो है जो बात होगी उस पे होगा कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो हम आपसे ये कहते हैं कि लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, इसी से पूछना है। इसमें से पहला जो क्वेश्चन है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग किसे कहा जाता है, कमेंट के माध्यम से बताइए। दूसरा है कि गिव एग्जाम्पल ऑफ 2 क्रॉप्स फॉर विच हार्वेस्टिंग इज डन मैनुअली, माने कि जो आप 2 एग्जाम्पल दीजिए या 2 फसल का नाम बताइए जो कि मैनुअली उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, माने हाथ से उसकी कटाई की जाती है। 2 फसल का आपको नाम देना है। और तीसरा क्वेश्चन है, नेम द मशीन विच इज यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग एज वेल एज द थ्रेसिंग, एक मशीन का नाम बताना है, उस मशीन का क्या नाम है जो कि हार्वेस्टिंग भी करता है और साथ साथ में थ्रेसिंग भी करता है, यानी कि कटाई और मड़ाई एक साथ होता है, वो कौन सी मशीन है। और चौथा क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप, जो क्या बोलते हैं कि जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसको ग्रेन से सेपरेट किया जाता है, उस प्रोसेस का क्या नाम है। ये आपको 4 क्वेश्चन बताना है, 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। कमेंट के माध्यम से आप हमको जवाब दीजिए। नमस्कार।